साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? क्या निगरान हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत करने को कहा है? जस्टिस अतहर मिन अल्लाह का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? साबिक चेयरमैन पीटीआई अभी सजा याफ्ता नहीं, सिर्फ मुल्जिम है, जुर्म साबित नहीं हुआ। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर हैं। सजाए मौत वाली तीनों दफात इस केस पर लागू नहीं होती। वजीर खारजा सयाना थे, उसने वजीर आजम को आगे कर दिया। शाह महमूद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को कह दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था? शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है? क्या असल साइफर पेश हुआ था? ये कैसे मुमकिन है? डिकोड करने के बाद वाली कॉपी सलामती कमेटी में पेश हुई थी। प्रोसिक्यूटर का जवाब। साइफर केस की हवा निकल गई, मुकदमा अपने अंजाम को पहुंच चुका। अब इस केस में कुछ नहीं बचा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की मीडिया टॉक। कहा, शफाफ इलेक्शन की बात जजेस ने भी की है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी बोली, बोगस मुकदमे में 4 माह से ज्यादा बेकसूर जेल में रखा गया। वालिद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पीटीआई को लीड करेंगे। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत का आज ही इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की शिकायत सुनने का हुक्म। उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ सबने देखा। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या? भले का निशान मिलेगा या नहीं? सब नजरें इलेक्शन कमीशन पर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला आज जारी करने का हुक्म दे रखा है। नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा तस्लीम। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी। अब 24 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। 24 दिसंबर को ही उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। 25 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों की जांच पड़ताल होगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। एपलेट ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को शाया की जाएंगी। 12 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। अवामी अदालत ने पेश होने का इम्तिहान। तीसरे रोज भी रिटर्निंग अफसरों के दफातर में गहमा गहमी, उम्मीदवारों का रश। पैटर्न इन चीफ आईपीपी जहांगीर तरीन ने लोधरा एनए 155 से कागजात जमा करवा दिए। ओन चौधरी लाहौर से 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर किस्मत आजमाएंगे। मुराद रास ने पीपी 161 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में कौमी असम्बली के 1, पंजाब असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पीबी 32 जागीद अलबद्दीन से कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई जिला कचहरी जहलम से गिरफ्तार। फराज चौधरी अपने भाई के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में पेशरफ। सेशन अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां। तलबी पर आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सख्त सरजनिश। गिरफ्तार खवातीन से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। रिमार्क्स दिए, मुजाहिरीन के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। जो काम आप करने वाले हैं आपके, वो आप नहीं करते। मुजाहिरीन जहां चाहे पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आम आदमी अगर ज्यादती भी कर ले तो पब्लिक ऑफिस होल्डर को दिल बड़ा करना चाहिए। इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, फलस्तीनियों पर वहशियाना वार।
रफा, खान यूनस और नसीरात में शदीद बमबारी, 48 घंटों में मजीद 400 से जायद फलस्तीनी शहीद, 734 जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। गजा में मवासलाती निज़ाम ताहाल मअतल, खुराक और अद्वियात का बहरान भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीकी मुखालफत की वजह से सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी पर वोटिंग चौथी बार मौखर। जनूबी वजीरिस्तान में जेरे तामीर पुलिस स्टेशन पर काम करने वाले 5 मजदूर कातिल जामबहक अफराद का ताल्लुक लोअर और अपर वजीरिस्तान से था। मुल्जिमों की तलाश, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाले शहरोज की 2 दिन बाद मंगनी थी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। रवा साल डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 129 हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। गिलगित, ग्योबिस -5, हस्सोर और हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेश गोई। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल तैयारियों का आखिरी मौका। विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोजा वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग 323 रन पर डिक्लेयर कर दी। सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरी। इमामुल हक 37, सरफराज अहमद 35 रन पर आउट हुए। खेल के इख्तिताम पर विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। उस्मान ख्वाजा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने डट गए। बोले, आईसीसी की कार्रवाई का मुकाबला करूंगा, मेरा कोई सियासी या खुफिया एजेंडा नहीं। माजी में खिलाड़ियों ने आईसीसी की इजाजत के बगैर बाजू पर पट्टियां बांधी, बल्ले पर स्टिकर्स लगाए। उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे बाकियों के साथ बर्ताव है वैसे ही मेरे साथ भी होना चाहिए। शादाब खान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की हिमायत में सामने आ गए। ट्वीट में फलस्तीन के हक में आवाज उठाने पर उस्मान ख्वाजा को सराहा। स्पेनिश ला लीगा लीग में रियल मैड्रिड की एक और कामयाबी। सख्त मुकाबले के बाद अलावेज को 1-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर रियल मैड्रिड ने फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली। स्पेनिश ला लीगा लीग में रियल मैड्रिड की एक और कामयाबी। सख्त मुकाबले के बाद अलावेज को 1-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर रियल मैड्रिड ने फिर पहली पोजीशन हासिल कर ली। और मॉस्को फैशन वीक में रंगों की बहार। मारूफ डिजाइनर्स के दीदा जेब मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शुरा की भरपूर पजीराई।